अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, दो बल्कि दो सब्जेक्ट हैं मेरे, और दोनों ही मेरी बहुत पर्सनल रिसर्च है। लेकिन मेरे पास जो है इस सब्जेक्ट को करने के लिए अब इस वक्त कोई प्रैक्टिकल हॉरोस्कोप मौजूद नहीं है। लेकिन मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, एक वीडियो भी बनाई हुई है, और वो भी आपकी नज़र से गुजरी होगी। आज एक शॉर्ट वीडियो में मैं इस सब्जेक्ट को कवर करने जा रही हूँ, जो कि इस वक्त दुनिया का एक बहुत ही क्रूशल सब्जेक्ट है, ख़ासतौर पे फीमेल्स के हवाले से अगर उसको देखा जाए, और वो है ब्रेस्ट कैंसर। नाज़रीन, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। ओके, मेरी खुद की फैमिली में भी इसके कुछ विक्टिम हुए हैं ब्रेस्ट कैंसर के, और जेनेटिकली भी जो है ये ब्रेस्ट कैंसर जो है मेरी खुद की फैमिली में भी मौजूद है। ओके, तो मैंने सोचा कि ख़वातीन को जो है मैं इस हवाले से कुछ जानकारी दूँ। नाज़रीन, जो ख़वातीन के चार्ट्स होते हैं तो उसमें प्लैनेट मून जो है, ओके, मून का ताल्लुक जो है वो ब्रेस्ट एरिया के साथ लिया जाता है। वैसे तो मून का ताल्लुक और भी बहुत सारी फीमेल एनर्जीज़ के साथ है, ठीक है, लेकिन ब्रेस्ट के साथ उसका जो है वो सिग्निफिकेंट रिलेशन है। तो मून की जो प्लेसमेंट है फीमेल्स के बर्थ चार्ट में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बहुत सिग्निफिकेंट है। और फोर्थ हाउस, उसके बाद आता है फोर्थ हाउस। ऑब्वियसली कि फोर्थ हाउस भी जो है वो मून का है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो कर्क राशि है, जो कैंसर साइन है, उसको भी फीमेल के बर्थ चार्ट्स में जो है इम्पोर्टेंस हासिल है, क्योंकि उसका ताल्लुक जो है पॉइजन्स के साथ है। कैंसर राशि का जो ताल्लुक है वो एक पॉइजनस हर्ब के साथ लिया जाता है। इसके अलावा उसके अंदर अश्लेष नक्षत्र आता है, जिसका ताल्लुक नागास के साथ है, और नागास के पास क्या होता है, पॉइजन होता है, जहर होता है। तो इस नक्षत्र ये जो कैंसर साइन है, और इसके अंदर पॉइजन भी है, ठीक है, इसके अंदर जहर भी है। तो ख़ास तौर पे जो प्लैनेट्स जो है स्पेसिफिकली, अगर कोई आपका फीमेल के बर्थ चार्ट में जो कैंसर राशि है उसके अंदर कौन सा प्लैनेट बैठता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मार्स बैठेगा तो ऐसी फीमेल्स को जो है वो हैवी पीरियड्स होने का भी जो है प्रॉब्लम हो सकता है। इस वक्त तो मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रही हूँ। तो मून प्लैनेट की जो है वो सबसे ज़्यादा जो है, सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो है मून की है। असेंडेंट को तो हमने हर हाल में देखना ही देखना है कि असेंडेंट की क्या पोजीशन है। उसके अलावा नाज़रीन, दूसरा जो पॉइंट है वो शनि का है, क्योंकि शनि को जो है वो वट फैक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा मेलेफिक फोर्स माना गया है, और सैटर्न इज़ द कारका ऑफ द कैंसर डिजीज़ इन द मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। ओके, और उसका ताल्लुक जो है वो ट्यूमर्स के साथ है। इसके अलावा सैटर्न का ताल्लुक और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ है, लेकिन ट्यूमर्स के साथ भी उसका ताल्लुक है। तो मून के साथ साथ आपने शनि की प्लेसमेंट भी जो है वो फीमेल के बर्थ चार्ट में देखनी है। उसके बाद आता है प्लैनेट जुपिटर। वैसे तो जुपिटर एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है और उसका डायरेक्ट कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन नाज़रीन जुपिटर क्या करता है, वो बॉडी के अंदर कफ पैदा करता है, बल्क पैदा करता है, जिससे बॉडी के टिश्यूज़ और मसल्स बनते हैं। और अगर इस बल्क के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली जो है बॉडी के अंदर लम्प्स पैदा होंगे, गिल्टियाँ पैदा होंगी। तो जुपिटर भी जो है वो कारक है बॉडी के अंदर गिल्टियाँ पैदा करने का। अगर जुपिटर की क्या प्लेसमेंट है, ठीक है, वो किन सिचुएशंस में है, किन अंडर किन एस्पेक्ट्स है, ये भी देखेंगे आप। उसके बाद एक और पॉइंट है, वो है केतु का। केतु जो है नाज़रीन वो जेनेटिक्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। समटाइम्स ये जो कैंसर डिजीज़ है, कैंसर जो है ये जेनेटिकली भी जो है आता है, ठीक है। तो नाज़रीन, जेनेटिक्स को देखने के लिए केतु की पोजीशन जो है उसको भी हम देखेंगे। तो ये जो है ये जो प्लैनेट जो मैंने आपको बताए हैं, ये कैंसर डिजीज़ के हवाले से, खासतौर पर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नाज़रीन, जो असल में जो हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है उसमें ब्रेस्ट का वर्ड जो है वो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि जो फिगर दिया गया है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, जिसके ऊपर जो है वो नक्षत्रास मेंशन है, जिसके ऊपर बॉडी पार्ट्स मेंशन है, वो एक मेल जेंडर का है, ठीक है, जिसको कि सिग्निफिकेंट बना के उसके ऊपर ये चीज़ें जो हैं वो मेंशन की गई हैं। तो उसमें चेस्ट का वर्ड आता है, ठीक है। फोर्थ हाउस का ताल्लुक चेस्ट के साथ भी है,
हम अपनी कॉमन सेंस से जो है इसको एनालाइज कर सकते हैं कि इसका ताल्लुक ब्रेस्ट एरिया में भी आता है, यानी ब्रेस्ट का ताल्लुक भी जो है फोर्थ हाउस से है। तो दरअसल ये मेरी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की। ऑब्वियसली जो ये सब चीज़ें जो है वो चार्ट के मुताबिक ही जज होंगी, लेकिन मैंने इसको छोटा करके, इसको थोड़ा सा मुख्तसर करके आपके सामने जो है पेश किया है। अब एक और रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इंशाल्लाह थोड़ी देर में हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।